स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। पकड़ो पकड़ो, बच्चा चोरी करके भागा, पकड़ो पकड़ो। ए रुको, Please, please let me go. I'm sorry. ये तो अंग्रेजी बोल रहा है। सर ये बच्चा चोरी करके भाग रहा था। कहाँ चोरी की है? कहाँ चोरी की है? I was hungry. साहब हम नहीं होते तो दुकान वाला कुछ दिया होता इसको। सर, साहब बच्चा कौन है? साहब ये बच्चा ना हमें मार्केट में मिला, वहाँ से ना एक ब्रेड का पैकेट चोरी करके भाग रहा था और दुकानदार इसके पीछे पड़ा हुआ था। और साहब ये ना बहुत ही बढ़िया अंग्रेजी बोलता है, लगता है साहब किसी अच्छे घर का लड़का है ये। हेलो बेटा। I'm sorry. No, no jail, please. डरने की जरूरत नहीं है बेटा। क्या नाम है आपका? योर नेम? Kian Chaudhary. योर एड्रेस? 45A Stratton Street, London. तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है? मार्केट में कैसे पहुंचे तुम? चोट लगी तुम्हें? You got hurt? It's okay. Eat food. डरा हुआ इसलिए कुछ बोल नहीं रहा और चोट भी लगी है। एक काम करो, डॉक्टर के पास लेके जाओ, पट्टी करवाओ और कपड़े भी बदलाओ उसके। ओके साहब। सर चाइल्ड केयर कमेटी वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। कियान की फोटो और डिटेल्स भी सारे थानों में भेज दिए सर। जैसे ही कियान के पेरेंट्स मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराएंगे हमारी डिटेल्स से मैच हो जाएगी सर। साहब ये पेपर ना कियान के जेब से मिला है। भोला प्रसाद अग्रवाल? हेलो, भोला प्रसाद अग्रवाल बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। जी मैं बानीखेड़ा पुलिस स्टेशन पटना से इंस्पेक्टर अभय सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब बोलिए। जी मैं बानीखेड़ा मार्केट से कोई 7 से 8 साल का बच्चा मिला है जो अपना नाम कियान चौधरी बता रहा है। अरे सर वो तो हमारा नवासा है, लेकिन वो मार्केट में कैसे पहुंच गया? उसके माँ बाप कहाँ हैं? मेरा मतलब था कि मेरी बेटी पवित्रा और दामाद धर्म वो कहाँ हैं? हो सकता है अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया हो। आप चिंता मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, जल्दी पहुंचिए यहाँ पर और उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। हम अभी पहुंचते हैं। शकुंतला, शकुंतला! अरे आ रहे हैं, काहे गला फाड़ रहे हो? क्या हो गया? पुलिस स्टेशन से फोन आया था, पुलिस को कियान मिला है, वो भी बानीखेड़ा मार्केट में अकेले। अकेले? हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। वो सुशांत कहाँ है? सो रहा है, रात में देर से घर लौटा है। जब देखो तब आवारागर्दी करता रहता है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा उसे? उसे बोलो कि पवित्रा को फोन लगाए और बानीखेड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे वो। क्या हुआ राहुल बेटा? धर्म का फोन लगा क्या? नहीं अम्मा, आप तब से फोन ही लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है। अच्छा हम खेत जा रहे हैं, हम रास्ते में एक बार ट्राई कर लेंगे। ठीक है बेटा। क्या तुम बताओ कि तुम मार्केट कैसे पहुंचे? देखो डरो मत, मैंने तुमसे कहा है ना कुछ नहीं होगा। नानू, नानू। चुप हो जा बेटा, नानू आ गया ना, चुप हो जा बेटा। सर कियान हमारी बेटी पवित्रा और दामाद धर्म का बेटा है। बाबूजी, दीदी का नंबर अभी भी बंद आ रहा है। ये कौन है?
हमारा बेटा शशांक अग्रवाल। सर दरअसल हम दीदी को बहुत देर से फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा है। उनके पति को फोन कीजिए। एक्चुअली जीजा जी का नया वाला नंबर है नहीं हमारे पास, और उनका लंदन वाला नंबर भी बंद आ रहा है। लंदन वाला? जी सर। पवित्रा दीदी और जीजा जी पिछले 8 सालों से लंदन में रह रहे हैं। शादी के 1 साल बाद ही शिफ्ट हो गए थे, अभी कुछ काम से इंडिया आए हैं। और ये लोग कब आए थे इंडिया? सर वो 20 नवंबर की रात को करीब 1:30-2 बजे उनका फ्लाइट लैंड हुआ है। दीदी ने हमको फोन भी किया था। प्रणाम दीदी। आप लोग इंडिया पहुंच गए? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही लैंड हुए हैं। इनका कुछ काम है, काम खत्म होते ही फुर्सत से घर आएंगे। ठीक है। और कहाँ रुके हैं ये लोग? सर यही पटना के उपाध्याय नगर में जीजा जी का कोठी है। मिश्रा एक काम करो, शशांक के साथ जाओ धर्म चौधरी के घर पे और उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। जी सर। नहीं, चलो। दीदी, जिया जी, दीदी, जिया जी, दीदी, हेलो सर। चौधरी का मर्डर केस नहीं लग रहा है सर। जिस क्रूरता से मारा गया है क्राइम ऑफ पैशन लग रहा है। You're right, मिश्रा, मुझे भी ये वजह पर्सन लगी। जी ये इसका पति है ना? जी सर। धर्म चौधरी? जी। कहाँ है? सर अभी तक तो पता नहीं चला। एक काम करो मिश्रा, धर्म चौधरी के खिलाफ अलर्ट कर। पुलिस स्टेशन, रेलवे पुलिस एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी सबको अलर्ट कर दे। ये कहीं जाना नहीं चाहिए। जी सर। टिकट। अगर मैं कंट्रोलिंग होता ना पवित्रा, तो तुम मुझसे ऐसे जबान नहीं लड़ा पाती। मेरा जवाब देना ही तुम्हारा मेल को हर्ट करता है। स्टॉप इट पवित्रा, मैंने तुमसे कह दिया है पहले मेरा काम कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग मायके जाएंगे एंड दैट इज फाइनल। Who are you to decide कि हम कब अपने मायके जाएंगे और कब नहीं जाएंगे? खुद तो अपने बाप के फ्यूनरल तक में नहीं गए और मुझे बताओगे कि मैं कब अपने मायके जाऊंगी और कब नहीं जाऊंगी? बेटे के नाम के साथ साथ तुम एक पति के नाम पे भी कलंक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कलंक बुलाने की? उधर हो तुम। तुम्हें किसी की फीलिंग्स, लाइक्स, डिसलाइक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम फेड अप विद यू। 9 साल हो गए मुझे तुम्हारी झिकझिक सुनते हुए। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। टिकट। कहाँ जाना है? पिनाकी जंक्शन। 20 रुपया। टिकट। सर ये सब धर्म नहीं किया है, उसी ने मारा है हमारी बहन को। तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो कि धर्म ने तुम्हारी बहन को मारा है? सर क्योंकि पवित्रा दीदी ने हमें खुद बताया था। दीदी आप रो रहे हो? मैं जाग में नहीं रह सकती धर्म के साथ। मैं तंग हो गई हूँ रोज के इस टॉर्चर से। क्या हुआ? क्या किया जीजा जी ने? मैं आऊं क्या लेने आपको? नहीं शशांक, तुम मत आना। अभी वैसे भी वो कियान को लेकर बाहर गया है और मैं कियान को धर्म के पास छोड़कर नहीं आ सकती। शशांक, लगता है धर्म आ गया। मैं फोन रखती हूँ। अगर उसे पता चल गया कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा मतलब? क्या जीजा ने आपके हाथ उठाया? हेलो दी, नहीं चाहते थे कि पवित्रा दीदी किसी मुसीबत में फंस जाए, इसलिए हमने उनको दोबारा फोन करने का कोशिश नहीं किया, लेकिन हम आज उनसे मिलने वाले थे। तो धर्म तुम्हारी बहन को मारता था? पवित्रा
मैंने हमारी पत्नी शकुंतला को धर्म के साथ होने वाले मारपीट के बारे में बताया था, लेकिन हम लोगों ने कभी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। तो क्या है ना, पवित्रा का थोड़ा आदत था बातचीत बढ़ा चढ़ा के बोलने का, इसलिए हर बार हम लोग उसको समझा बुझा के शांत करा देते, लेकिन आज लगता है कि उसकी बात को सीरियसली लेते तो उसका मतलब ये जो भी चल रहा था काफी समय से चल रहा था। जी सर, दीदी तो धर्म के साथ लंदन भी नहीं जाना चाहती थी। और क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि धर्म उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उन्होंने लंदन जाने से पहले स्टैम्प पेपर पर साइन भी करवाया था। पवित्रा, ये स्टैम्प पेपर्स, तुम पागल हो गई हो क्या? ये का बचपना है बेटा? माँ, ये बचपना नहीं है, आप नहीं जानते हो इनको। ये पपेट बनाकर मुझे अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं और इसीलिए ये मुझे लंदन ले जा रहे हैं ताकि ये जो चाहे मुझसे करवा सके। पवित्रा, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। मैं अपना करियर छोड़कर आपके साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ और आप ये पेपर साइन नहीं कर सकते। क्या लिखा है इन पेपर्स में? इसमें बस इतना लिखा है कि आप मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही फिजिकली और ना ही मेंटली। आप हर साल मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलवाने के लिए इंडिया लाएंगे और मुझे उनसे बात करने के लिए कभी नहीं रोकेंगे। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं इस पर साइन कर देता हूँ। धर्म का बर्ताव हम सबके सामने इतना अच्छा था कि हम लोगों को हमेशा यही लगता था कि दीदी पानी के आगे पहाड़ बांध रही है। काश 8 साल पहले हम दीदी की बात मान लिए होते तो आज दीदी जिंदा होती। इंस्पेक्टर साहब, आप उस धर्म को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कीजिए। उस कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या आप धर्म और उसके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानते हैं? धर्म अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा है। उसके पिताजी कैलाश चौधरी जमींदार थे, डिस्ट्रिक्ट बेटा और ग्राम बालीपुर के रहने वाले थे। माँ तो काफी पहले चल बसी थी। पिताजी का देहांत अभी 2 साल पहले ही हुआ है। उनके और किसी रिश्तेदार को हम लोग नहीं जानते। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, धर्म चौधरी को हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। क्या लगता है मिश्रा, धर्म चौधरी ने पवित्रा का मर्डर किया? सर, अब तक तो सिचुएशन ये कह रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर धर्म चौधरी ने पवित्रा का मर्डर किया है तो उसने कियान को क्यों छोड़ा, और अगर उसने कियान को छोड़ा तो कोठी से 10 किलोमीटर दूर पानी खेड़ा मार्केट में वो अकेला कैसे पहुंचा? तुम एक काम करो, तुम बालीपुर जाओ और धर्म के परिवार के बारे में पूछताछ करो, तब तक मैं कियान से बात करता हूँ। जी सर। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। राहुल बेटा, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हम भी काफी बार फोन लगाए, ना धर्म भैया का फोन लग रहा है ना वो घर पे पहुंचे हैं अभी तक। माता जी नमस्ते। नमस्ते। बानीखेड़ा पुलिस से हैं हम। कैलाश चौधरी के बेटे धर्म चौधरी के विषय में जानना चाहते हैं। वो तो विदेश में रहता है। हाँ, लेकिन फिलहाल गांव में देखा है आपने उसे? जो लड़का अपने बाप के मरे में नहीं आवा वो अब कहाँ आएगा? कोई और रिश्तेदार कैलाश जी का? कैलाश जी की बहन है बगल के मलिया गांव में। क्या नाम है उनका? आशा सिंह। शुक्रिया। बेटा ज्ञान, क्या आप मुझे बताओगे कि आप लंदन से कब आए थे और कोठी पर कब गए थे? बेटा देखो, अगर आप जवाब नहीं दोगे तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या बेटा, डरो बोलो। जो भी आपको याद है आप बताएंगे। देखो ज्ञान बेटा, आपको ये सब बातें बताना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपसे मिलने आए हैं यहाँ पर। सुबह जब मैं सो के उठा तो मॉम एंड डैड लड़ रहे थे।
How dare you, पवित्रा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कलंक बुलाने की? Because you are! खुद दर्द हो तुम! पवित्रा, मैं थक गया हूँ 9 साल से तुम्हारी चिक-चिक सुन-सुन कर। बंद करो अपनी ये बकवास। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। हाँ तो जाओ, ले लो छुटकारा। मम्मा, आप क्यों रो रहे हो? कियान बेटा, चलो हम लोग मार्केट जाते हैं, घूम के आते हैं। हाँ, चलो। और फिर आप मार्केट में पापा से बिछड़ गए थे तो? मार्केट में उन्होंने मुझे आइसक्रीम खिलाई, फिर अब घर वापस आ गए। फिर उसके बाद? कियान बेटा, तुम यहीं पर खेलो, मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ जरूरी बात करनी है। डैड, आप मॉम को फिर तो नहीं रुलाओगे ना? नहीं कियान, आज के बाद तुम्हारी मॉम मेरी वजह से कभी नहीं रोएगी। I was playing outside. फिर कुछ देर बाद डैड बाहर आए। कियान, चलो यहाँ से। क्या हुआ डैड? कुछ नहीं बेटा, चलो यहाँ से, सवाल मत मॉम? पूछो। मॉम आएगी पीछे। डैड फिर दोबारा मुझे मार्केट ले गए। डैड हम यहाँ क्यों आए हैं? बोलो ना डैड, हम यहाँ क्यों आए और मम्मा किधर है? कियान, just shut up and sit down। बैठ जा यहाँ पे। Excuse me, pen please. Thank you. Thank you. Kiyan, I'm coming in 5 minutes. Don't go anywhere. चुपचाप यहीं बैठे रहना, ठीक है? हिलना मत यहाँ से। मैंने डैड की बहुत वेट की, बट डैड नहीं आए। मैंने मार्केट में भी ढूंढा, पर डैड नहीं मिले। Then I was hungry. फिर मैंने वो बेड ले ली। क्या आपको पता है, बहुत ब्रेव हो। हेलो। मिश्रा, कियान से बात करके यही लग रहा है कि धर्म ने पवित्रा को मारा है और मार्केट में छोड़ने के बाद वहां से गायब हो गया। धर्म के बारे में कुछ मालूम चला? हमें धर्म के गांव से पता चला है कि उसकी बुआ पासी के मल्लिया गांव में रहती है। हम वहीं जा रहे हैं सर। इससे पहले कि हमारे हाथ से निकल जाए, खुद निकालो उसे। सर। बानीखेड़ा पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं, धर्म को ढूंढ रहे हैं। हमें शक है कि अपनी पत्नी पवित्रा का कत्ल करके फरार है। धर्म के पटना वाली कोठी में पवित्रा की लाश मिली है और उसका बेटा कियान हमें बानीखेड़ा मार्केट में भटकता हुआ मिला है। नहीं साहब, धर्म भी ऐसा कर ही नहीं सकते। बल्कि हमें तो लग रहा है कि धर्म भैया की जान खतरे में है। मतलब किससे खतरा है उसकी जान को? बलराज चौहान से। कौन है? मालीपुर के प्रधान है सर। तो ये बलराज से धर्म की जान को कैसे खतरा है? बलराज चौहान की नजर धर्म भैया की जमीनों पर थी और धर्म भैया तो लंदन रहते हैं। इस बात को उनको भयानक करना था, पर ये बात हमें जैसे ही पता लगे कि बलराज चौहान उस जमीन को हड़प कर बेचना चाहता है, हमने बात तुरंत धर्म भैया को बता दी। बट राहुल, बलराज मेरी प्रॉपर्टी कैसे बेच सकता है? बाबूजी के मरने के बाद प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो गई और प्रॉपर्टी बेचने के लिए मेरे सिग्नेचर जरूरी है। बलराज आपके गांव का प्रधान है, वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, आप मेरी बात मानिए और आप जल्द से जल्द इंडिया आ जाइए और अपनी जमीन को बेच लीजिए, इससे पहले को आपकी जमीन पर हक जता है। ठीक है, मैं वहाँ आने की अरेंजमेंट करता हूँ, लेकिन तुम वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी अपडेट मुझे देते रहना। जी भैया, पक्का। और इसके बाद धर्म भैया इंडिया आने का प्लान की उसी जमीन को बेचने के लिए। तो अब कहाँ है धर्म? और पवित्रा का कत्ल क्यों किया इसने? सर, हमें तो लगता है कि पवित्रा भाभी कभी मर्डर ये बलराज नहीं करवाया। तो ये धर्म क्यों भाग रहा है? इसको तो खुद पुलिस के पास आना चाहिए, ना कि अपने छोटे से बेटे को इस तरह बानीखेड़ा मार्केट में भटकने के लिए छोड़ देना चाहिए। ये सब तो हमें तो नहीं पता। हम तो बस यही चाहते हैं कि कुछ अनहोनी होने से पहले ये धर्म भैया को ढूंढ लिया जाए। पेट्रोलिंग तनाकी जंक्शन के पास एक बॉडी मिली है। आई रिपीट, तनाकी जंक्शन के पास एक बॉडी मिली है। राम चौधरी, मिश्रा एक काम कर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज। जी सर। क्या क्या हुआ? पुलिस को धर्म की लाश मिली है।
बेटा? धर्म भैया की लाश हम कहे थे धर्म भैया को कि संभल के रहिएगा, पर मेरी एक न सुनी। हमें तो लग रहा है कि ये बलराज चौहान का काम है। वो जो गांव से बाहर रोड का कॉन्ट्रैक्ट था, उसका क्या हुआ? पापा सुनिए ना, थोड़ी बात करनी। देख नहीं रहे हम व्यस्त हैं। बहुत अर्जेंट है पापा, सुनिए तो। नीरज, तुम्हें मैं 1000 बार समझा चुका हूँ कि पंचायत की मीटिंग के दौरान मत आया करो। तब समझोगे, और इतने घबराए काहे हो? पापा लाश मिल गई है। अच्छा कि हमें बता दीजिए, इस मैटर से अपने आप को दूर रखो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। पापा उनको लाश मिली है, अगर उनको पता चल गया तो। कह दिया ना, हम सब संभाल लेंगे। तुम्हें इस लाश के बारे में कुछ नहीं पता है, भाई बात समझ? ठीक है। सर, भोला प्रसाद जी ने धर्म की बॉडी की शिनाख्त कर ली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार धर्म की हत्या 21 नवंबर की रात 11 से 12 बजे के बीच हुई थी। रिपोर्ट्स। मिश्रा, जिसको हम कातिल समझ रहे थे उसका मर्डर हो गया। जी सर। ये केस इतना सीधा नहीं जितना हम समझ रहे थे। कातिल बहुत शातिर है। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। वेरी गुड सर। काफी काम की इंफॉर्मेशन मिली है। भोला प्रसाद जी की काफी संपत्ति है सर, जो उन्होंने शशांक और पवित्रा के बीच बराबर भागों में बांट दी थी। लेकिन अभी 3 महीने पहले उन्होंने शशांक की संपत्ति की भी पावर ऑफ अटॉर्नी पवित्रा के नाम से की थी सर, और उसमें स्पेशली एक क्लॉज डाला सर, जिसके हिसाब से शशांक प्रॉपर्टी को यूज तो कर सकता है, लेकिन बिना पवित्रा की मर्जी के बेच नहीं सकता। इसका मतलब शशांक सिर्फ नाम का मालिक हुआ? यस सर। और इतना ही नहीं, ये पावर ऑफ अटॉर्नी पवित्रा के बाद धर्म के नाम पे ट्रांसफर होनी थी सर। और अब तो दोनों का मर्डर हो गया, तो सारा फायदा शशांक को हुआ। जी सर। मिश्रा, एक काम कर, शशांक की कॉल डिटेल्स निकलवा और हमें बलराज को भी खंगालना चाहिए। मुझे स्ट्रांगली बिलीव है कि बलराज का कनेक्शन दोनों मर्डर से है, क्योंकि उसकी नजर धर्म की प्रॉपर्टी पे थी और धर्म हिंदुस्तान प्रॉपर्टी बेचने आया था। यस सर। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। दरोगा साहब, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? आप तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे आपको पहले से मालूम था कि हम आने वाले। हाँ, पता चला हमें धर्म चौधरी की हत्या के बारे में। दुख भी है, लेकिन हत्या तो तिनाके में हुई है। आप सब बालीपुर में कैसे? क्योंकि धर्म चौधरी की मौत का कनेक्शन बालीपुर से है। अच्छा, कहीं आप उस जमीन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? सही समझे आप, उस जमीन पर नजर आपकी भी थी। दरोगा साहब, हमारी नजर तो ताजमहल के ऊपर भी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि ताजमहल हमें मिल जाएगा। सर, सभा में चलने का वक्त हो। दरोगा साहब, धर्म चौधरी की हत्या का हमें अफसोस है। शायद उसे इंडिया नहीं आना चाहिए था। हमें एक जरूरी काम से बाहर जाना है। चलते। नमस्ते। सर, इस प्रधान के मुंह से कुछ भी उगलवाना बहुत मुश्किल है। बहुत चालाक दिखता है। हाँ मिश्रा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक काम करो, धर्म का भाई जो राहुल है ना, उसे बुलाओ थाने में। उसे बहुत कुछ मालूम है। जी सर। चलो। क्या बेटा, थोड़ा सा खा लो नानी के हाथ से। हाँ, चल थोड़ा सा। आ करो, आ।
I don't want to eat food. मुझे मॉम डैडी के पास जाना है। सर, शशांक की सीडीआर आ गई सर। 21 नवंबर को उसने काली नाम के सुपारी किलर को फोन किया था सर। और धर्म का मर्डर भी 21 नवंबर की रात को ही हुआ था ना? जी सर। एक काम कर मिश्रा, शशांक और कातिल को उठा ले। लगता है कातिल मिल गया हमें। काली को तो खलीलपुर पुलिस ने किसी केस में अरेस्ट किया हुआ है सर। मैं कस्टडी लेने का प्रोसीजर करता हूँ। शशांक को उठाता हूँ सर मैं। ठीक है सर। बेटा तूने नाश्ता भी नहीं किया था, खाना तो खा ले। खा लेंगे अपना। सर, हमें यहाँ ऐसे कहे उठा के लाए? तुझे नहीं मालूम? नहीं सर। मैं बताता हूँ। काली की वजह से। काली? कौन काली? सब बता, नहीं तो मार डालूंगा। बता दो। 21 नवंबर को शशांक का फोन आया था साहब। एक आदमी है धर्म चौधरी, उसको मारना है। 50,000 लगेगा, 50% एडवांस। मैं 75,000 दूंगा, लेकिन काम आज या कल में हो जाना चाहिए, वरना आदमी इंडिया से भाग जाएगा। शिकार का डिटेल्स और 50% एडवांस भेज देना, काम हो जाएगा। पहले पवित्रा को मारा, फिर धर्म को मारा, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। हम काहे मारेंगे अपनी बहन? प्रॉपर्टी के लिए। पावर फाउंड उसके नाम थी। नहीं सर, हम तो अपनी बहन का बदला लेने के लिए धर्म का सुपारी दिए थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारी बहन का कातिल लंदन भाग जाए और पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाए। हम उसको खुद ही सजा देना चाहते थे। नहीं साहब, मैं धर्म को नहीं मारा साहब। काली, तू पुराना चना है, तो अच्छे तरीके से जानता है कि यहाँ झूठ बोलने के बाद चनों किस तरफ भुना जाता है। साहब मैं जानता हूँ, इसके लिए सच बोल रहा हूँ साहब। 22 नवंबर को खलीलपुर पुलिस ने मेरे को पकड़ा भी साहब। लेकिन धर्म की हत्या 21 नवंबर की रात को हुई है। साहब मैंने 21 को मैंने उसकी सुपारी ली, लेकिन उस दिन मैं उसको ढूंढ भी नहीं पाया था साहब। सच बोल रहे हो? सर, काली की तो काफी तोड़ाई की हमने, लेकिन इसके बाद की रट लगाया पड़ा है कि हम धर्म को नहीं मारे। शशांक भी यही बोल रहा है कि उसने पवित्रा को नहीं मारा। शशांक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा उसे कस्टडी में नहीं रख सकते हम लोग। छोड़ दो उसे, पर हाँ नजर बनाए रखना। और काली की कस्टडी खलीलपुर पुलिस वाले को दे दो। जी सर। यार हमें वहां जाना पड़ेगा, वो रिप्लाई नहीं कर रही और तुम्हें हमारी मदद करनी है। और ध्यान रखना, ये बात गलती से भी पापा के कानों में ना पड़े। नहीं नीरज, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारे पापा को इसके बारे में पता चल गया तो हम दोनों को गोली मार देंगे। तुम समझ काहे नहीं रहे हो? हमारा तेनाकी जंक्शन जाना बहुत जरूरी है आज रात को। इस बार हम तुम्हारी आखिरी बार मदद कर रहे हैं, उसके बाद हमसे उम्मीद मत रखना। ठीक है चलो। सर, इस बलराज चौहान की सीडीआर खंगाली सर हमने, कुछ भी संदेहात्मक नहीं मिला सर। सर मैं आ जाऊं? हाँ राहुल आ जाओ। सर, राहुल का ये कहना है कि बलराज ने ही धर्म चौधरी और पवित्रा चौधरी का कत्ल करवाया है। जी सर, ये धर्म भैया का प्रॉपर्टी हड़पने के लिए बलराज ने ही सारा चीज करवाया है। और बलराज चौहान के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। साहब ये बलराज बहुत ही चालाक इंसान है और ये काम इसने खुद नहीं किसी और से कराया हो। और साहब उसका ये गुंडा क्या नाम है, लक्ष्मण साहब, बलराज के कहने पे वो कुछ भी कर सकता है। और साहब बलराज चौहान का एक बेटा भी है, नीरज चौहान, वो अपने बाप से बिल्कुल हटकर है, उसे सब कुछ पता रहता है। हम तो कह रहे हैं आप लोग उस पर भी नजर रखिए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। भैया हमारे लिए सब कुछ थे, हमारे आइडल थे, वो हमें लंदन ले जाने वाले थे और ये सब हो जाएगा मैं बिल्कुल अंदेशा नहीं था सर। देख हम यही हैं, लेकिन यहाँ तो फंसनी नहीं है। हाँ, लेकिन धर्म की लाश यहीं तो मिली थी। उसके बारे में कुछ मत बोल। चल अब, मुझसे तो गलती होगी तुम्हारी हेल्प करके।
क्या हुआ? छोड़ो मुझे। छोड़ू तुझे, दो मर्डर किए तूने। जानते नहीं मैं कौन हुआ? बताएंगे तेरे को कौन। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? हमने कुछ नहीं किया। अरे हमने कुछ नहीं किया साहब। ये नीरज की सीडीआर है सर। 21 नवंबर को इसकी लोकेशन उपाध्याय नगर की है सर, जहां धर्म की कोठी है और जहां पवित्रा का मर्डर हुआ है। 21 नवंबर की ही रात को तिनाकी जंक्शन, जहां धर्म का मर्डर हुआ है। नीरज के साथ बलराज का वफादार लक्ष्मण भी शामिल है सर। ये देखिए लक्ष्मण की लोकेशन, 21 नवंबर की रात को 10:30 से 11 के बीच तिनाकी जंक्शन। मिश्रा एक काम कर, नीरज और लक्ष्मण दोनों की लोकेशन ट्रेस कर। इस कमरे में मुंह सिर्फ दो चीजों के लिए खुलता है, एक चीखने के लिए और एक सच बोलने के लिए। तुम दोनों डिसाइड कर लो कि तुम्हें किस चीज के लिए मुंह खोलना है। साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने पवित्रा और धर्म की हत्या नहीं की। मिश्रा, समझावन लाल को लेके आओ। जी सर। आइए समझावन लाल जी। सर, हम आपको सब सच्चाई बताते हैं सर। समझावन लाल को देखते सच निकलता है। बोलो। सर, 5 महीने पहले हम सोशल मीडिया पर एक लड़की से बात करनी शुरू किए थे, सावी मिश्रा। हम सर अच्छे दोस्त बन गए थे और फिर हमें उससे प्यार हो गया। तारीख को उसका मैसेज आया कि 21 तारीख को उसके परिवार वाले बाहर जाने वाले हैं, तो उसने हमें मिलने के लिए घर पे बुलाया। बहुत देर इंतजार करने के बाद सभी का मैसेज आया कि उसकी फैमिली वापस आ गई, इसलिए वो आज मिल नहीं पाई। हम बहुत अपसेट हो गए थे सर। फिर शाम को दोबारा उसका मैसेज आया कि वो आज रात में अपने पापा के सोने के बाद हमसे तिनाकी जंक्शन पे मिलने आई। हमने अपने पापा को फोन किया सर, फिर पापा ने लक्ष्मण को भेजा हमें लाने के लिए। पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? लक्ष्मण ने धर्म की लाश को आइडेंटिफाई कर लिया था सर। पूरा गांव जानता है कि हमारे पिताजी की नजर धर्म की प्रॉपर्टी पर थी। ऐसे में अगर हमारे पास धर्म की बॉडी मिलती तो सब तो यही समझते कि हम ही कातिल हैं सर, इसलिए हमने नहीं बताया सर। कहानी बड़ी फ्लॉप सुनाई है तुम्हें, तू ऐसे नहीं मानेगा समझावन लाल। सर, हम कसम खाते हैं सर, हम सच कह रहे हैं। आप चाहे ना सर, आप हमारी चैट देख लीजिए सर, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। तुम दोनों वापस से तिनाकी जंक्शन क्यों गए थे? उस रात से फिर सावी ने हमको मैसेज ही नहीं किया। हमें चिंता होने लगी थी, हमें लगा कहीं धर्म की तरह किसी ने सावी को भी। सच बोल रहे सर, कसम खा के कहते हैं सर। मिश्रा, मर्डर वेल प्लान्ड है। कातिल ने पूरी कोशिश की है कि वो नीरज चौहान को इस चक्र में फंसा सके, और कातिल सफल भी रहा है इसमें। सर, कहीं इसी नीरज ने तो फेक आईडी नहीं बनाई सावी की, खुद चैट की होगी, खुद गया होगा और अब हमें यहाँ पे बुरी बुनाई कहानी सुना रहा है। नहीं मिश्रा, नीरज इतना स्मार्ट नहीं है, और अगर वो फेक आईडी बना सकता है तो वापस मर्डर स्पॉट अपना मोबाइल लेकर आ जाता। एक काम करो, इस अभी मिश्रा का आईपी एड्रेस निकलवाओ। यस सर। सर, आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया है सर, रहता कि एक साइबर कैफे का है। चलो। साहब, दिन में 2-3 लोग तो आते हैं, अब उनके लिए क्या सीसीटीवी लगवाऊं? कौन कौन आता है यहाँ पर? पिंटू, अशरफ और हाँ वो लंदन वाले बाबू। लंदन वाले बाबू? हाँ, जिनको एक ही महीने में लंदन से भगा दिया, यहीं तो रहते हैं मलिया गांव में।
स्टार्ट ऑन शीट लंदन। सर ये सब धर्म नहीं किया है। शायद उसे इंडिया नहीं आना चाहिए था। हम तो अपनी बहन का बदला लेने के लिए धर्म को सुपारी दिए थे। भैया हमारे लिए सब कुछ थी। हमें धर्म के गांव से पता चला है कि उसकी बुआ पासी के मल्लिया गांव में रहती है। चलो मिश्रा। जिस भैया के तो गुणगान गाता था, लंदन बुलाया तुझे, पनाह दी, तूने उसी भैया को मार दिया, उसके परिवार को तबाह कर दिया। इनके सांप। सर हम आस्तीन के सांप नहीं है। उन्होंने हमारे साथ जो किया उसको मैंने सोच समय तो वापस कर दिया। बहुत मेहनत की था साहब पढ़ाई में, ताकि लंदन जा सके। अपना जमीन बेचकर टिकट खरीदे थे हम साहब। वहां पहुंचने के बाद राहुल तुम? भैया नमस्ते। क्या बात है धर्म भैया, घर तो बहुत ही बढ़िया है। अरे भाभी। इट्स ओके ओके। राहुल आने से पहले इन्फॉर्म तो कर दिया होता। भैया हम ना गांव में बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं, अब तो हम लंदन में जॉब करने के काबिल भी हो गए हैं भैया। राहुल पास तो लाखों लोग होते हैं, लेकिन लंदन में जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता। ऑफ कोर्स। एनीवेज बी कंफर्टेबल, कम वी आर गेटिंग लेट। कम बेबी। भैया लेकिन बात तो सुनिए भैया। पवित्रा भाभी ने पानी तक के लिए नहीं पूछा सब हमसे, दिन भर भूखे बैठे रहे। ये तो बस शुरुआत थी, वहां हम हर सेकंड जलील होते थे। और हद तो तब हो गई जब पवित्रा भाभी ने। राहुल भाभी जी। वो क्या है, तुम टॉयलेट साफ कर दोगे? मैं कर देती, बट वो कियान के स्कूल की मीटिंग में जाना है ना, आई एम ऑलरेडी लेट। हाँ तुम करते क्या सारे दिन घर में बैठे बैठे, कुछ काम ही करो। पवित्रा भाभी ने अपने घर का हमसे टॉयलेट साफ कराया, फिर भी हम चुपचाप रहे, क्योंकि हमको पता था एक दिन में धर्म भैया जॉब दिलवाएंगे। पर हमारा तो सर सपना ही सब टूट गया। धर्म भैया कुछ हमारा जॉब का हुआ का? राहुल व्हाट्स योर प्रॉब्लम? एक तो तुम इस घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह बैठे हुए हो, उसके ऊपर से रोज एक ही सवाल पूछ कर मुझे इरिटेट करते रहते हो। टेल मी वन थिंग, तुम्हें इंग्लिश आती है? तुम्हें पता है यहाँ का टॉयलेट साफ करने वाला, उसे भी इंग्लिश आती है, तुम तो उसके लायक भी नहीं हो। इडियट, टफन। हम सब पूरी तरीके से टूट गए, हम लंदन रहने के काबिल ही नहीं रहे, इसीलिए हम इंडिया वापस लौट गए। लेकिन जिल्लत ने हमारा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। ये गांव वाले, ये देखो लंदन वाले बाबू, वो देखो लंदन वाले बाबू, सर हम तिल कर मरते थे हर रोज, सिर्फ और सिर्फ धर्म भैया की वजह से। बलराज चौहान और नीरज चौहान से तेरी क्या दुश्मनी थी? हमें पता चला सर कि बलराज चौहान की नजर कैलाश मामा की जमीन पर थी। फिर हमने नीरज को लालच दिया कि हम दोनों मिलकर धर्म की जमीन को हड़पेंगे, पर उस बेवकूफ ने अपने बाप को ये बात बता दी, और वो बाप और बेटे ने मिलकर हमें साइड कर वो खुद जमीन हड़पने का प्लान करने लगे। उसके बाद वो बाप बेटे हमारे हिट लिस्ट में आ गए। मैंने सोशल मीडिया पे सावी मिश्रा के नाम पे एक फेक अकाउंट बनाया। फिर धीरे धीरे नीरज सावी से प्यार करने लगा। फिर मैंने दूसरा प्लान बनाया। मैंने धर्म भैया को फोन किया और बताया कि बलराज चौहान आपकी जमीन को हड़पना चाहते हैं, जल्द से जल्द इंडिया आ जाए। फिर 20 नवंबर की रात धर्म भैया पटना आ गए और फिर 21 नवंबर की सुबह हमको मारने की प्लानिंग कर ली थी। राहुल तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? राहुल निकलो यस। राहुल राहुल ये क्या है? पागल हो गया तुम, पागल हो गया। देखो फिर 2 घंटे बाद एक अननोन नंबर से हमें कॉल आया। हेलो राहुल, किसी ने पवित्रा का मर्डर कर दिया। क्या? हमारी जान भी खतरे में है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमें फॉलो कर रहा है, और मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। नहीं ये ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये पुलिस वाले बलराज चौहान से मिले हुए हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो पुलिस वाले आपको ही मर्डर केस में फंसा देंगे। तो राहुल मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? भैया आप एक काम कीजिए, आज रात को तिनाकी इंजेक्शन में आप और कियान दोनों मिलिए, हम वहीं मिलते हैं। ठीक है। राहुल
पता नहीं मेरा कियान कहाँ खो गया। मैं उसे मार्केट में बिठाकर तुम्हें फोन करने गया था और जब मैं फोन करके लौटा तो कियान वहां पर था ही नहीं। राहुल, पवित्रा का मर्डर हो गया, कियान मुझसे बिछड़ गया, मेरी जान खतरे में है। पता नहीं मैं इंडिया आया ही क्यों? आया नहीं भैया, आपको बुलाया गया। क्या मतलब? बहुत पढ़ाई किए थे कि लंदन जाकर ना अपना शौक पूरा करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। और आपने क्या किया? अरे कुत्तों जैसा बर्ताव किया था ना भैया हमारे साथ आपने। राहुल, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? पवित्रा भाभी को किसने मारा? हमने। कमलेश! अब आपको ही मारेंगे, अब सब जाएंगे, अब पूरी जमीन ना हमारे नाम। मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। सब हमारी जान में फंसते चले गए, सब। नहीं राहुल, तुम खुद अपने जाल में फंस गए। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, जुर्म की एक फितरत होती है जिससे कोई नहीं बच सकता। किसी अपने से उम्मीद करना स्वाभाविक है, लेकिन इस एक उम्मीद के साथ किसी दूसरे पर अपना पूरा भविष्य टिका देना सही नहीं है। राहुल एक पढ़ा लिखा इंसान था। अगर वो चाहता तो अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता था, एक मुकाम हासिल कर सकता था। पर पवित्रा और धर्म द्वारा किया गया बर्ताव उसे गलत राह पर ले गया और उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। राहुल सिंह को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 182 के तहत पुलिस को गुमराह करने के लिए और धारा 201 के तहत साक्ष्य छुपाने के लिए गिरफ्तार कर लिया है। इंसान को अपनी खुद की काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इस विचार के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और अपने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाइए। सावधान इंडिया।